बदकिस्मती औरत इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। रिमी की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिमी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। रिमी को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी हूँ। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रिमी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी रिमी को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी रिमी चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि रिमी वहाँ से उठ के किचन में न चली जाती। रिमी का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। रिमी कितना भी अच्छा कर ले लेकिन सास कोई न कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास रिमी के आने जाने पर भी टोकने लगी, इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रिमी के पति मयूर के एक दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। रिमी ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रिमी बेबस हो गई। क्या कहती जब पति की रिमी का साथ नहीं देता। रिमी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। रिमी को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं, बैल को लू हो, बस खटकती रहे। रिमी सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक की बात तो दूर है। मयूर भी अपनी माँ के सामने रिमी के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता था। रिमी जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए, मयूर को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तब ही चल बसे थे। दोनों ननदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। रिमी काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। रिमी को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी न करती। इस बार जब से मयूर शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन करने पर भी फ़ोन नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनकी। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो रिमी को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तूने ज़्यादा कुछ तो लाई ही नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन कैसा तुम्हें छोड़ रहा है। रिमी को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। रिमी के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी।
माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए रिमी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रिमी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सब ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। रिमी सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या, क्योंकि रिमी 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रिमी के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इस काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उससे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर रिमी की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे ये भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं थी। निमी खुद को बहुत लाचार महसूस करती। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। निमी सोचती चलो सास खरी खोटी सुनती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय का खाना और ज़रूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में मयूर भी आ जाते हैं। रिमी ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया कि उसकी किस्मत है। अगर आज रिमी जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रिमी की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। रिमी अपने पैरों पे खड़ी होती। रिमी जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुर्तियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है कि बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता कटो। और बेटी मजबूर हो जाती है सब सहने पर। किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है, कोई उसे अपनाता नहीं है। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे भी खड़ा होना भी सिखाएं, और ऐसे वक्त में अपनी बेटी बहन का साथ दें, उनको अकेला ना छोड़ो। आशा करती हूँ आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल मेरी कहानियों को सब्सक्राइब कर लें।